नक्सली समर्थक व मददगारों पे कार्रवाई शुरू। नक्सली समर्थक नैनसिंह पुलिस गिरफ्त में। पूर्व सांसद ने नैनसिंह को बताया बेकसूर। पुलिस ने जारी किया बयान। नैनसिंह के घर से मिली आईडी ब्लास्ट की सामग्री उपलब्ध करवाने की नक्सली संतू की पर्ची नैनसिंह ने स्वीकारा। बालाघाट पुलिस को नक्सली के पास से जो डायरी मिली थी उसमें पुलिस को नक्सली समर्थक नैनसिंह धुर्वे के बारे में पता चला था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। जिस नैनसिंह धुर्वे को पूर्व सांसद कनकर मुंजारे ने निर्दोष बताते हुए पुलिस पर षड्यंत्र के तहत नैनसिंह की गिरफ्तारी का आरोप लगाया है। बता दें कि नैनसिंह धुर्वे के परिवार के साथ शनिवार को पूर्व सांसद कनकर मुंजारे ने शाम सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि विगत 3 जुलाई को पुलिस ने गोदरी चौकी में पदस्थ पुलिसकर्मी की मदद से उसे जमीन का पट्टा दिए जाने का प्रलोभन लेकर आधार कार्ड के साथ नैनसिंह को ले जाया गया। जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने नैनसिंह के बारे में पड़ताल की, जिन्हें पता चला कि नैनसिंह को पुलिस नक्सली समर्थक के रूप में गिरफ्तार कर ले गई है। पूर्व सांसद कनकर मुंजारे ने बताया कि नैनसिंह धुर्वे निर्दोष है और उसे फर्जी तरीके से नक्सली का समर्थक बताकर पुलिस ने षड्यंत्रपूर्वक उसे गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें पुलिस ने नैनसिंह की गिरफ्तारी और वजह की जानकारी दी। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि पचामा दादर मुठभेड़ के बाद जो डायरी हमें मिली थी उसमें नक्सली को आईडी ब्लास्ट के लिए सामग्री उपलब्ध करवाने नक्सली संतू की हस्तलिखित पर्ची हमें नैनसिंह के घर से मिली है। जो नैनसिंह ने पूछताछ स्वीकार किया है कि नक्सलियों की मांग पर आईडी ब्लास्ट में उपयोग की जाने वाली कुकर बम बनाने की सामग्री तथा मल्टीमीटर, बैटरी, वायर, ब्राउन टेप, ग्रीस, इलेक्ट्रॉनिक टेप, बोल्ट और कटर सहित अन्य सामग्री उपलब्ध कराई है। जिसके अलावा पूछताछ में ये भी पता चला है कि गांव में पिछले 6 महीनों में 3 से 4 बार नक्सलियों के बैठक की। उन्होंने बताया कि नैनसिंह के बरामद नक्सलियों की पर्ची से लेकर उससे की गई पूछताछ का पुलिस ने वीडियो रिकॉर्ड किया है। जल्द ही उसे न्यायालय में पेश कर उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। क्या नाम आपका? दुर्पद भाई। ये बताइए, आपके बेटे को किसने पकड़ के ले गया, क्या है पूरा मामला बताइए। रिंगू, मैं नहीं जानू साहब, मैं पढ़े लिखे रिंगू करके वो लोग बहुत दिन से रिंगू। हाँ। क्यों ले गए अब मालूम नहीं कि मोला आई नैनसिंह जैसे पछाड़ ले धान बोते बोते फोन पे लगाया हुआ आइस वहाँ से दाई करते आई ने बेटा करते तो मोला कपड़ा धो रहा है तो नहीं वो करते तो मैं कहूँ मैं बीमारी हाँ ये साइकी कहो गई पैर लेते बहुत दिन हो जाते मैं कहूँ धोए हाँ 2 ठंडा ऐसे कि हाँ लाया लाल टी शर्ट ला और लाल लू और ला ये पहर ले करते तो कहाँ जाते बेटा ऐसे बोला तो नहीं करते आधार कार्ड ला दे करते इतने कहाँ से ले रही से रिगू 1000 रुपये दे पैसा करते हमारे खेती बाड़ी नहीं आते कहीं भी मिलत रही खरीद के ज़मीन तो दिला अब करके बोल रही से करते तो मैं भी अब पहले उज भी चले इस दिन से मैं नहीं घबराता। अब शाम हो इस दिन मगर फिर घबरा सो थोड़े से छुटन लगे तो मैं कहती मोर बेटा कैसे नहीं आए भैया रिंकू ले जी से कैसे नहीं आए भाई घर में ऐसे सोचने लगे। फिर वहाँ ले फिर ये भी नहीं आए नदियों पार से धान बोने लगे रहे थे। अब फ़ोन रहती कोई मोबाइल रहती तो मैं फ़ोन लगाती या फिर आई फिर बेटा नैनसिंह नहीं आई से फ़ोन तो लगा रे मोर धक्पक ज्ञान होते दिन भर हो गए थे नहीं आई से तो फिर यह लगाई तो बंद फिर बाद में लगाई थी बंद फिर भी रात में कोई नहीं सोए न कोई भात नहीं खाए ना तो कहाँ रोने लगा कहाँ फिर वहाँ ले फिर यह सवेरे लगाई भानपुर से फिर गई सवेरे फिर दोस्त के मोबाइल में लगाई फिर तो रिंगू उठाई हाँ रिंगू चला लगाई तो रिंगू नहीं मैं भी हम के साथ में हम लांजी में हम ऐसे बोली तो हम भी फिर चुपचाप हो गए अब हैं गई फिर ये तय बोले भैया से बात करा तो फिर मुझे रोने लगा फिर नैनसिंह कि बहुत मार रही नहीं दारू पिया के दुनिया भर के बाद अलग बात है ऐसे बोल ऐसे यहाँ कर हाँ बोल ऐसे कह रही नहीं ऐसे कह के फिर बोली तो फिर बाद में फिर घर में आई दर्द दड़ाई बोला वहाँ छोड़ गई और घर में आई दर्द दड़ाई कर घुसी घर में तो मोला कोई डर नहीं मैं कोई की संगत करके कोई भी पाई करते थे हमने डर रहती कहाँ तो छोटे वाले कहाँ गई थी तो धान बोले गई थी जी ऐसे बोला तो उनको बुला कर थे थोड़ा सा बात करना है कहते थे मैं कैसे भी जाऊँ बीमारी आदमी मैं तो खुद थरथराती है पैर के लिए ऐसे तो नदी में जाएँ देखें फिर पलट के आए बोले फिर देख वेट करी न फिर अब भी लाथन शाम के तोर बेटा ला ऐसे कहीं मोला तो फिर फूलो दई मोला लाभ उन कह के हाँ दूसरा बार में
कहाँ फिर एक चक्कर घूम के भगीनर फिर नहीं लाई, फिर शाम के समय में कल लाई इनको हैं। कहाँ 2 मार्शल में आई, एक मार्शल बाद में आई, एक मार्शल आगे गुजारी, धड़ंग 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 घुसी। मैं रो लगा, आत्मा कहीं मानते हैं कमाए तारीख के जोड़ी मतलब ले जा जोड़ी नान में पाला तो मतलब बेकार जिंदा। क्या बोले घर आए तो पुलिस वाले क्या बोले थे? हे मातराम चुप रखत है, मत रोकत है, तेरा बेटा तो अब दिला देंगे ना, ऐसे कहाँ रो के नजर कहाँ। फिर मैं चुप ही हो गया। घर में और मिला क्या मिला पुलिस को? कुछ देखी कि सर्च करी क्या पुलिस ने? कुछ भी नहीं निकला जी, सर्च करके भाग गए। फर्स्ट में सर्च किया सर तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ऐसे गिराम भी रहा है वो, जैसे इतना हम टिकट तक पड़ी है, कुछ भी नहीं मिली सुनने, कहाँ भाग गए। हे मातराम कहते हैं ये पाल ले रहा तीन कर चिट्ठी में दिखाए मोले या काइन पाल ले है उनके लिए कहते तो नहीं जी कहते मैं पाल उधारी ले हैं हम, ये मराठी की लिखे है रहा है मातराम ऐसे कहते। तो मैं कहते मराठी तो बोलते हैं ना, उन हैदराबाद का मिलाते थे है बेचते थे महाराष्ट्र कन के, तो उन तो उधारी हमारे गाँव भर के लेते ना, सब कहाँ लेता ऐसे कह के बोला, कहाँ चुपचाप रह गई। क्या चाह अच्छा ये बताइए, आप बालाहाट आए थे, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था बताइए थोड़ा सा। सर ये इसमें मामला है, मेरे भाई का जो है ना, मेरे भाई को जो है इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सर। झूठ बोल के ले गया कि हम ज़मीन की पट्टी दिला रहे हैं, शाम तक ला देंगे कहते हुए ले गए सर। फिर वो वहाँ पर पता चला कि शाम तक वो आए नहीं है, सुबह से गए, शाम तक आए नहीं, तो अपन ने कॉल किए सर, फ़ोन लगा नहीं सर। रात में भी कॉल किया 12 बजे तक, फ़ोन नहीं लगा। फिर घबरा गए सर कि भाई का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है करके। तो फिर सुबह उठे अपन, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था सर, तो उसका मोबाइल लिया मैं, फिर उसको बोला चलो तो फ़ोन करते हैं भैया को करके, लगाए तो लगा ही नहीं, फिर बंद कर दिए थे। कुछ देर फिर दिल गया, कुछ समय के बाद उठाए नहीं फ़ोन। फिर बाद में उसको फ़ोन किया रिंकू सर को, बोला कि हम लांजी में करके। कौन रिंकू है? रिंकू सर पुलिस वाला गोदी चौकी का, वो बोला कि हम लांजी में हैं। तो फिर हम बोले कि आप लांजी में, तो भैया से बात कराओ मेरा। फिर वो बात कराया भैया से, भैया बात किए तो बोले कि टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को, यहाँ पे कुछ भी उगलवा रहे हैं मेरे से, नक्सलाइट का उसमें सपोर्ट कर रहे हो, सामान खरीद रहे हो करके बोल रहे हैं सर। फिर हम रिंकू सर से फिर डबल से बात की उसी वक्त, तो बोला, हम उसको बोले सर आपका दोस्त है और उसके साथ ऐसा कर लिया आपने। तो बोला कि सर ये इसमें मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, आगे से आधे से ऐसा करके बोल दिया। अभी बोला कि शाम तक ला दूँगा, फिर सर आए नहीं। फिर उससे पहले भी कभी पुलिस वाले घर आए थे क्या? सर आता था वो तो पहले, दोस्त ही है ना जी सर। ये बताइए क्या बोल करके लेके गए हैं, और क्या घर में सर्चिंग वर्चिंग भी करते हैं? नहीं सर, सर्चिंग तो अगले दिन किए, फिर शाम को होने के बाद सुबह आए। भैया तो बाहर ही था चौक उधर लाजी तरफ, बाकी लोग आए सर्च किए। फर्स्ट बार में कुछ नहीं निकला सर घर पे। सेकंड बार में क्या निकला? सेकंड बार सर वही आए 5 बजे, फिर उसमें किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे सर, सभी लोग को बाहर रख रहे थे, आप अंदर मत जाओ करके। पहले गए टीची पहले बंद थी, बाद में गए तो खुला हो गया फिर, और उसमें अपने तरफ से कुछ डाल दिए डॉक्यूमेंट पर्चियों के लिख के, और फिर उसमें बोले कि ये काय का पर्ची है। तो क्या कुछ अभी पुलिस ने कुछ जानकारी दी आप लोगों को? क्यों नहीं सर, कुछ भी जानकारी दिए नहीं है। अभी 3 दिन से गिरफ्तार कर लिया सर, टॉर्चर कर रहे हैं सर, कुछ भी उगलवा रहे हैं बोले। आपको भी ढूंढ रहे हैं ऐसा सुनने मिला? जी सर, हमें भी, हमारे भी तलाश कर रहे हैं वो लोग। ये लड़का तो पढ़े लिखे। ये बताइए क्या बोल करके आप लोगों को परेशान कर रही है पुलिस, क्या हो गया? सर वो लोग तो बोल रहे हैं कि आप जंगल वाले के साथ में उनका सामान खरीदते हो, उनके साथ में मिले जुले हो, ऐसा कर रहे हैं सर। आपका नाम? बहन सिंह दुर्वे सर। अभी सुना मैं कुछ देर पहले कि अभी वर्दी खिंचा करके फ़ोटो खिंचाएंगे बोले सर, वर्दी वाला भी कांड करेंगे बोले सर वो लोग। हम लोग कोई डर नहीं है, चौकी पर रेत भी मंगाई है, गिट्टी भी डलवाई है, सब काम भी करा है। उसके भाई से जो उसको पकड़े, इसका भाई सब काम किए सर वहाँ। जैन सिंह तो काम भी किया, उसके बाद बोल रहे हैं कि पुलिस का मुख गिर गई। क्या बोलते हैं उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड था कि नहीं सर, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं, कभी नहीं, कोई रिकॉर्ड कुछ नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं, एकदम प्लेन है, एकदम सादा आदमी है, खेती किसानी मजदूरी करना है। कहीं जहाँ से सोच रही हूँ जबरदस्ती में कई दिन 15 दिन तो वर्दी खेल के फंसा नहीं सर, फ़ोन नहीं किए सर, फ़ोन किया तो उन्होंने बताया, फ़ोन भी नहीं सर रात में तो फ़ोन किया सर, तो रात में फ़ोन ही नहीं लगा सर, बंद कर दिए मोबाइल को। इन्होंने जब फ़ोन किया तब उसके भाई ने बताया
जब बड़ी मुश्किल से उससे बात कर रही। अभी उसको ऐसे ही रखें, कोई अपराध दर्ज है? हमने बहुत मारपीट की अपराध दर्ज कर दिया ना उनको, वही बोल करके कि तुम नक्सलियों को सहयोगी हो। अब इसको भी ढूंढ रहे हैं। पहले हट्टा थाना लेके नहीं, पहले गोदी ले गए सर। गोदी से लेकर सीधा लांजी फिर हफ्ता से कार्रवाई की, लांजी ले सर वो लोग पार्टी भी की सर उसी दिन, उनको खिला पिला भी किए सर, दारू पानी वगैरह सब भैया वगैरह को दारू पिला के मुर्गा खिला के और मारपीट करके और ये कबूल करो, वो कबूल करो, ये कबूल करो, ये सब करा है। सर वो बोले सुबह टाइम आए सर, चलो पट्टा दिला देंगे, बोले हार्ट में कहीं तुम्हारा नाम की ज़मीन नहीं है तो पट्टा दिला देंगे। वो मैंने बता दिया। दूसरी बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये पुलिस को ये अपना ये इस तरह का जो गंदी हरकत कर रही है पुलिस आदिवासियों के साथ में, और ये मोहन यादव सरकार जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आदिवासी के बहुत हम रक्षक हैं, उनकी बहुत मदद कर रहे हैं, सरकार आदिवासी काम कर रही है, ये उनकी पोल खोल रही है। ये आपके सामने से बैठे हुए बहुत 20 आदिवासी लोग आए हैं, वो पीछे भी बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। इनकी क्या हालत है? ये जी नहीं सकते शांति के साथ, स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ जी नहीं सकते हैं, इज्जत के साथ जी नहीं सक रहे हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं। उनकी बुआ रो रही है, उनकी माँ रो रही है, सब लोग रो रहे हैं आके। ये हरकत को, ये मतभेद सरकार की पुलिस को तुरंत बंद करें, बालाघाट की पुलिस होश में आ जाए, एक बड़ा आंदोलन करेंगे इसको लेकर के। बालाघाट से लेकर भोपाल तक, दिल्ली तक जाएंगे, राष्ट्रपति तक जाके इस पर बात करेंगे। इसको अब बर्दाश्त किया जाए किसी कीमत पे भी, ये मनमानी नहीं चलने देंगे। एसपी अभी जो आए हुए हैं आदित्य मिश्रा, उनको सोच लेना चाहिए, ये मनमानी करने से नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। ये मनमानी जितनी करोगे नक्सलवाद बढ़ते जाएगा। नक्सलवाद बढ़ने का कारण क्या है? यही तो कारण है नक्सलवाद बढ़ने का मुख्य कारण। तुम निर्दोष को सता रहो, परेशान करो, जेल में डालो, उनको मार रहो, पीट रहो, नक्सलवाद बढ़ रहा है। भाई नक्सलवाद कब से कर रहा है? 67 से नक्सलवाद कर रहा है ना, नक्सलवादी से। तो 67 से नक्सलवाद कर रहा है, कितना साल हो गया? 65 साल। 65 साल में कोई सरकार नक्सलवाद खत्म कर पाई क्या? अभी ये जो आपका ये गृह मिनिस्टर जो है, ये बार बार बोल रहा है कि 26 का मार्च को हमने टारगेट किया हुआ है। तो ऐसे टारगेट से ऐसे करोगे, टारगेट तुम्हारा पूरा होने वाला कभी? मनमाना करोगे, अत्याचार करोगे, जुर्म करोगे, टारगेट तुम्हारा पूरा होने वाला है। साथ जो गृह मंत्री ने बोला ना कि 26 मार्च से हमारा टारगेट पूरा होगा, टारगेट ऐसे पूरा होगा। टारगेट पूरा करना है, जो दोषी है उनको पकड़ो, या इनकाउंटर हो रहा है सही में तो उसमें हमको कुछ कहना नहीं है। ये निर्दोष को क्यों पकड़ रहा, निर्दोष को क्यों मार रहा, क्यों फर्जी इनकाउंटर में हत्या कर रहा, क्यों इनको फर्जी लोगों को बंद करो, इनको गरीबों को जीने क्यों दे रहा? ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए बहुत ही घृणित बात है। और दुनिया भर की राग राबते कि भारत में बड़ा लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र है? स्वतंत्रता से जी नहीं सक रहे, आज़ादी से जी नहीं सक रहे लोग, गरीब लोग। अरे नक्सलवादी कोई है, उससे लड़ो, हमें कुछ नहीं कहना, कोई बात नहीं, हमको कोई मतलब नहीं उससे। हमको वो मारे जाते हैं, कोई मारा जाता है, वो हमारा लेना नहीं है।